और भारतीय जनता पार्टी एनडीए बिहार में यशस्वी हो, इस बात को हमको चिंता करनी है। नीतीश जी के नेतृत्व में हम अगले चुनाव में जा रहे हैं। हम सबको पूरी ताकत के साथ लगना है और मोदी जी के द्वारा दिए गए भारत को जो मुख्य धारा में लाने के लिए योजनाएं हैं उनको भी जनता तक पहुंचाना है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने अपनी कवायदें शुरू कर दी हैं। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में बीजेपी के कार्य समिति की बैठक भी की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने बिहार के नेताओं और मंत्रियों को संबोधित किया। और एक बात जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि कई अटकलों पर विराम लग गया है। कई लोग ये कह रहे थे, राजनीतिक गलियारे से भी ये चर्चा आ रही थी और आम लोगों में भी ये जिक्र चल रहा था कि क्या नीतीश कुमार आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ रहेंगे, यानी कि एनडीए के साथ रहेंगे। कई विरोधी पार्टियां उनको पलटू राम कहकर भी संबोधित करती रही हैं। राजद की ही हम बात कर रहे हैं। बहरहाल जेपी नड्डा के बयान से समझा जा सकता है, जेपी नड्डा ने यह साफ कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करने जा रहे हैं। इससे पहले अमित शाह ने भी इस बात को इंगित करते हुए बताया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ी जाएगी। और एक बार फिर से जेपी नड्डा ने यह साफ कर दिया और कई लोगों की जो अटकलें थी और कई लोगों के जो संकेत मिल रहे थे उस पर फिलहाल उन्होंने विराम लगा दिया है। लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा है जेपी नड्डा ने, आप वो सुनिए। जो योजनाएं बनी हैं उस योजनाओं को मैं यहां पर खुलासा नहीं करना चाहता, लेकिन आप सब जानते हैं वह लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट होना चाहिए, उसको पूरा का पूरा होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी एनडीए बिहार में यशस्वी हो, इस बात को हमको चिंता करनी है। नीतीश जी के नेतृत्व में हम अगले चुनाव में जा रहे हैं। हम सबको पूरी ताकत के साथ लगना है और मोदी जी के द्वारा दिए गए भारत को जो मुख्य धारा में लाने के लिए योजनाएं हैं उनको भी जनता तक पहुंचाना है। यही मेरा आपसे निवेदन है। आप सब लोग, मैं जानता हूं बिहार का कार्यकर्ता कितना परिश्रमी है, कितनी मेहनत करता है और वो विचार से लोगों को प्रेरणा देता है। उसी प्रेरणा का नतीजा मैं भी हूं, वहीं से प्रेरणा मैंने भी ली है। यहां रविशंकर जी बैठे हैं। पहली बार वो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, इमरजेंसी का दिन, कॉलेज में मीटिंग करना मुश्किल था। उन दिनों में रविशंकर जी को हम बुलाया करते थे। सुशील जी जब जेल से आए थे तो उनको बुलाया करते थे और हम लोग गुपचुप से मीटिंग किया करते थे। उस मीटिंग के बाद रेड हुआ करती थी, क्लासेस को अरेस्ट किया जाता था। उन समय भी हमको अगर प्रेरणा दी और इस विचार को आगे बढ़ाने का मौका दिया तो वो बिहार की धरती ने दिया है। अगर हम लोग इस प्रेरणा से आगे बढ़े हैं तो मैं ये चाहूंगा कि बिहार की धरती फिर से कमल खिले, भारतीय जनता पार्टी आगे आए और पूरी ताकत के साथ हम बिहार की सेवा में फिर से जुटे। यही मेरा निवेदन है। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार। भारतीय जनता पार्टी की यह कार्य समिति सौभाग्यशाली है, क्योंकि ऐसा कम ही होता है जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधन करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ऐसा कम ही होता है। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश सौभाग्यशाली है। तो सुना आपने, जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार को यशस्वी बताते हुए ये कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव हम उन्हीं के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए कह सकते हैं जीत हासिल करेगी। और यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष ने तो 200 प्लस सीटें लाने का दावा भी कर दिया है। वो भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान को लेकर भी जो अटकलें चल रही हैं वो भी जल्द ही आप लोगों के बीच आएंगी। और उन्होंने एक बयान दिया, कहा कि चिराग पासवान भी इस चुनाव में हमारे साथ होंगे और 200 प्लस सीटें जरूर जीतेंगे। लेकिन फिलहाल जेपी नड्डा का बयान बड़ा है। जेपी नड्डा के बयान को इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर अटकलें जो हैं अब वो थम गई हैं। कई बातें आ रही थी खुलकर के सामने कि नीतीश कुमार पार्टी का हिस्सा रहेंगे, एनडीए का हिस्सा रहेंगे, नहीं रहेंगे, पार्टी से बाहर जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन जेपी नड्डा के बयान से आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार बीजेपी का नेतृत्व करने जा रहे हैं, बिहार एनडीए का नेतृत्व करने जा रहे हैं और जीत कर सुनिश्चित दावा भी किया जा रहा है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।